अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद नासिर तूर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में 18 नवंबर को एक मूवी रिलीज़ होने जा रही है जॉयलैंड, जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और जॉयलैंड मूवी क्या है और जॉयलैंड मूवी में क्या ऐसा है कि उसको रिलीज़ होने से रोका जा रहा है, ये सब कुछ जानते हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। दोस्तों, जॉयलैंड मूवी जिसको फ्रांस में एक फेस्टिवल जो होता है, सबसे बड़ा फ्रांस का फेस्टिवल होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें नॉमिनेट किया गया। उसमें बहुत सारी फिल्मों को नॉमिनेट किया जाता है, उसमें ज्यूरीज को बिठाया जाता है और उसके बाद उसको अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ इस फिल्म जॉयलैंड को एक नहीं, एक से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं। पाकिस्तान में इसको रिलीज़ होने से इसलिए रोका जा रहा है कि ये फिल्म, असल में ये फिल्म है किस चीज़ पे, सारा हवाले से मैं बताता हूँ। इसका प्लॉट जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये फिल्म हम जिन्स परस्ती पर है। इसमें हम जिन्स परस्ती को एक हीरोइक टाइप में पेश किया गया है कि हम जिन्स परस्ती एक अच्छी चीज़ है, इस तरह से पेश किया गया है। और ये फिल्म हम सब लोग अपने माँ बहनों के साथ देखेंगे। तो आप खुद बताएं कि हम इस फिल्म को अपने माँ बहनों और बच्चों के साथ कैसे देख सकते हैं, जबकि एक चीज़ जो कि गलत है, जो कि हमारे माशरती इक़दार के साथ साथ हमारे इस्लाम में भी मना है। जिस तरह से मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम जिन्स परस्ती के हवाले से एक बिल जो भी पास किया गया था, उस हवाले से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस वीडियो का, कि किस तरह से इस हुकूमत ने उसको ट्रांसजेंडर एक्ट के ज़रिए पास करने की कोशिश की और उसमें क्या क्या ऐसा कुछ था कि हम जिस परस्ती को फ़रोग दिया गया था और कौमें लूत क्यों तबाह हुई थी कि वो भी हम जिस परस्ती में मुलव्वस थी। तो इस वीडियो में इस फिल्म में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि वहाँ पर हम जिस परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें इसका प्लॉट ये है, इसका प्लॉट मैं आप लोगों को बता दूँ, उसके बाद में ऐसे आगे बात करता हूँ कि इसका प्लॉट ये है कि इस फिल्म में एक आदमी है, उसके दो बच्चे हैं, वो आदमी अपाहज है और वो राजपूत है। उसको वो मैं जब मैंने ये सुना, ये पढ़ा मैंने, तो मैं खुद हैरान हुआ क्योंकि मैं खुद राजपूत हूँ। तो मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि इससे इस तरह के कैरेक्टर्स में भी मतलब उन्होंने एक राजपूत को ऐड किया। ठीक है, कौमें सारी अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी कौम की अपनी इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, लेकिन हर किसी को अपनी ज़ात का थोड़ा सा होता है कि उसको उसकी कास्ट को, उसकी कौम को किसी गलत चीज़ से ना जोड़ा जाए। तो इसमें वो शख्स के दो बेटे होते हैं और वो चाहता है कि उनकी शादी करे और शादी में से उनमें सिर्फ पोते हों और पोतियाँ ना हों, कुछ इस तरह का उसका स्टांस है। लेकिन उसका एक बेटा, उसको जिस महिला से, जिस लड़की से प्यार होता है, वो लड़की नहीं होती, वो ट्रांसजेंडर होती है। वो ट्रांसजेंडर होता है, अब वो मेल होता है, उसे उसको प्यार हो जाता है, वो ट्रांसजेंडर की शक्ल में मौजूद होता है, तो उससे प्यार हो जाता है। तो अब उससे इसको किसी तरह से इस तरह से कैटेगराइज किया गया, इस तरह से बनाया गया है कि वो फिर अपने बाप को मनाता है किसी तरह से और वो फिर उनकी शायद शादी करते हैं किस तरह से। तो मतलब इसको बुरा एक्ट नहीं, इसको एक अच्छा एक्ट करके पेश किया गया है। इसको एक अच्छा एक्ट करके पेश किया गया है। ये पाकिस्तान जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पीडीएम गवर्नमेंट है, उसने इसको सर्टिफिकेट भी दिया है। पाकिस्तान जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने इसका सर्टिफिकेट भी दिया है, जो सेंसर बोर्ड जारी करता है कि ये आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। इसमें जो सेंसर जो चीज़ें स्किप करने की होती हैं वो कर दी जाती हैं। हमारे देखिए, अब हमारे इस्लामी और माशरती इक़दार को किस तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले ये पीडीएम गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर एक्ट की मद में कुछ ऐसे एक्ट्स पास कर रखे हैं। देखिए, अब होने ये जा रहा है, कर रही है असल में ये रहे हैं कि इसको आहिस्ता आहिस्ता हीरोइक टाइप में पेश करेंगे कि जी ये अच्छी चीज़ है, ताकि कोई भी शख्स इसको करने में आर महसूस ना करे। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हलाल बियर बार के बारे में मैंने जिक्र किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कि उसमें तरीकाकार ये तरीका वारदात ये है कि कोई भी फितना होता है तो उसको पहले थोड़ा थोड़ा शुरू किया जाता है और उसको ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो हलाल तरीके से, उसमें हराम का अंसर नहीं होता। फिर उसको पेश भी वैसे किया जाता है जैसे वो हराम चीज़ें होती हैं, उसको किया भी वैसे जाता है। लेकिन उसके बाद एक अरसा, एक कुछ अरसा, कई साल गुजरने के बाद जैसे नई जनरेशन आती है तो उसमें ये होता है कि वो उस चीज़ को बुरा समझते नहीं। फिर उसमें वो चाहे वो गलत करें या सही करें, उसमें वो उनको उस चीज़ का पता ही नहीं होता कि ये चीज़ भी बुरी है, क्योंकि ट्रेड्स ऐसी बना दी जाती हैं। आपको याद होगा कि 1999 या 1998 में एक फिल्म बनाई गई थी इकबाल। उसमें एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद इकबाल था और उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था। 100 बच्चों के साथ वो ज्यादती करता था, उसके बाद उनको तेज़ाब में डुबो के मार देता था। उसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, उसका नाम था इकबाल। लेकिन उस फिल्म को, उसमें उसका किरदार था और उसको इबरतनाक मौत हुई थी उसमें फिल्म में। उसको इबरत का निशान बना दिया गया था और लोगों को बताने के लिए कि बुराई का अंजाम बुरा होता है, इस चीज़ से बचा जाए। लेकिन
पाकिस्तान की उस दौर की जो भी हुकूमत थी उसने उसको चलने नहीं दिया था। उसके बाद आशिर अजीम साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी मालिक, आप लोगों को याद होगा। वो फ़िल्म मैंने भी देखी और मैं कई बार उस फ़िल्म को देख चुका हूँ, बहुत अच्छी फ़िल्म थी और उसको चलना चाहिए था। आशिर अजीम साहब की सारी कमाई उस पर लगी हुई थी, उस फ़िल्म को चलना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने, शायद उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको चलने नहीं दिया। लेकिन आज इस मूवी को क्यों चलने दिया जा रहा है, इसको क्यों अलाउ किया जा रहा है कि ये मूवी चले? क्योंकि इसका एक ही पर्पज़ है कि तमाम यहूदी, तमाम यही चाहते हैं कि मुसलमानों की जो माशरती और ख़ानदानी रिवायात हैं, जो इस्लामी रिवायात हैं, ख़ास तौर पे जो इस्लामी रिवायात हैं, उनको ख़त्म किया जाए मुसलमानों में से, ताकि मुसलमानों में भी हम जिस परस्ती, फहाशी, उरियानी हर चीज़ आम हो जाए, ताकि ये लोग अपने इस्लाम से, अपने मज़हब से दूर हों और वो इन पर, हम पर गलबा हासिल कर सकें। क्योंकि किसी कौम को तबाही करने के लिए, तबाह करने के लिए सिर्फ वेपन्स की ज़रूरत नहीं होती, उनके इक़्तिदार को ख़त्म कर देना, उनके किरदारों को ख़त्म कर देना, उनमें मुसलमानों वाली वो स्पिरिट ना रहने देना, मुसलमानों वाला जज्बा ना रहने देना, इन चीज़ों से भी सबसे पहले इन चीज़ों को टारगेट किया जाता है ताकि मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जा सके। हम लोग भी इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए, इस मूवी को रिलीज़ नहीं होना चाहिए। और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको, उन तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि आप लोग भी इस चीज़ का बायकॉट करें, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें, हमारा खात्मा भी अल्लाह ताला ईमान पर फरमाए और हमें ऐसे फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग खुद भी ऐसे फितनों से बचें और अपने ख़ानदान, अपने बच्चों को भी बचाएं और इस्लामी तालीमात की तरफ अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को ज़्यादा राग़िब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और इस मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।